नमस्ते स्टूडेंट्स, कुछ हो वीडियो आई जेवीएन डॉक्टर नारायण सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ शारीरिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। क्लिनिकल कंसल्टेंट सूर्यांश आरोग्यशाला, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जयपुर। In today's session, we discussed about वर्ण चिकित्सा के षष्ठ क्रम। फिर अपन ने वर्ण चिकित्सा के षष्ठ क्रम का वर्ण शोक के 7 क्रम में उसका समावेश अपन ने पढ़ा। उसका साथ अपन ने वर्ण चिकित्सा के 2 क्रम पढ़े। सर्वप्रथम आद्य क्रम कौन सा? अवतर्पण, दूसरा आलेप। अपन पढ़ेंगे आलेप का महत्व। आलेप के वातक में अपन नाशक औषधियों के गण का औषधि लेप करते। पित्तग्न में अपन दूर्वा, चंदन, ज्येष्ठ मधु, काकुल्यादि उत्तुलादि गण के औषधियों का लेप करते हैं। कफक अजगंधा, सुगंधा, त्रिवृक्षार मुद्रिक लेप करते हैं। इससे शोथ एवं चंदन वेदनाओं का शमन होता है। अश्वगंधा लेप का महत्व। प्रह्लादने शोधने च स्वपश्य हरणे तथा उत्सादने रोपणे च लेपे स्यात् तदर्थकृतः। चिकित्सा अध्याय 1 क्वेश्चन नंबर 16। लेप वर्ण वेदना शांत करता है, प्रसन्नता निर्माण करता है, वर्ण को शुद्ध करके शोथ का नाश करता है, औन्नत वर्ण को उत्थापित करता है और वर्ण रोपण करता है। वर्ण लेप वर्ण वेदना शांत करता है, प्रसन्नता निर्माण करता है, वर्ण को शुद्ध करके शोथ का नाश करता है, औन्नत वर्ण को स्थापित करता है, वर्ण रोपण करता है। ये लेप का महत्व है, अर्थात आले द्वितीय क्रम का। फिर परिषेक। यथा अम्बुशिच्यमान शांतिमग्निर्नियच्छति दोषाग्निरेव सहसा परिषेकेण साम्यति। चिकित्सा 1। जिस प्रकार जल सिंचन से अग्नि का शमन होता है, तद्वत् परिषेक के कारण दोषाग्नि की शांति होती है। कांजी कषाय घृत तेल का दोषानुसार उष्ण तथा शीत प्रयोग करते हैं। वातक उष्ण वातक में द्रव्य से सिद्ध कषाय तेल घृत कांजी मांस आदि सरकार का प्रयोग करते हैं। पित्तज शीत मधुर दूध घृत मधु सर्गरोधक क्षुरस का गण मधुर औषध क्षीर वृक्ष इनके शीतल कषाय से परिषेक करते हैं। फिर कफज तेल मूत्र युक्त सार युक्त जल सुरा शुद्ध कफनक औषधियों के उष्ण कषाय से प्रयोग से करते हैं। ये हो गए तथ्य चिकित्सा उपकरण परिषेक। फिर अभ्यंग सेद विमलापन आदि एनां क्रियाणां प्राक्तं स उच्यते। पश्चात कर्म
पश्चात् कर्मसु च दिष्टं स च विश्रावणादिषु अभ्यङ्गस्तु दोषलोम्योपयुक्तो दोषशमनं मर्दुतां च करोति। सुश्रुतचिकित्सा एक सुश्रुतचिकित्सा अध्याय कठिन नंबर एक चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 19-20 से है। स्वेद विमलापनादि क्रियाओं से पहले तथा विश्रावणादि क्रियाओं के पश्चात अभ्यंग किया जाता है। दोषानुसार व्यक्त किया अभ्यंग शोध वेदना शांत करता है तथा मार्दवता प्रदान करता है। वात कफ में तेल का और पित्त रक्त में कफ से अभ्यंग करते हैं। अभ्यंग के कारण दोष क्लीन हो जाते हैं और शोथ मृदु होता है। इससे दोष समन वेदना समन होता है। शोथ विलयन होने में सहायता होती है। छेदन विजावतां दारुणां कठिनानां तथैव च सुखानां स्वेदनं कार्यं ये चापि विविधां वर्णाः। सुश्रुतचिकित्सा पीड़ा युक्त दारुण तथा कठिन स्वरूप में सातहीन लक्षणों से युक्त वर्ण में स्वेदन करे। ताप स्वेद तथा उष्ण स्वेद कफग्न होते हैं। हाथ वस्त्र ईंट बालू आदि गर्म करके उनके द्वारा भी स्वेदन किया जा सकता है। उपनाद स्वेद वातग्न होता है। द्रव स्वेद पित्तग्न होता है। पूर्व क्रम के स्वरूप में स्वेद देने पर दोष का विलीन होकर वे कोष्ठ में आ जाते हैं। वेदना युक्त दारुण स्तब्ध वातज रक्तस्रावित शोथ अथवा व्रण इनमें प्रधान क्रम के रूप में स्वेदन देते हैं। निषेध पांडु प्रमेही रक्त पित्त जीर्ण उदर विष व मन कृष्ण गर्भिणी मध्य पीयत इन व्याधि में स्वेदन नहीं देना चाहिए। त्रिय विमलापन स्त्रीणां रुजितां मंदकार्यं विमलापनं भवेत्। अभ्यज्य स्वेदयुक्ता तु वेणुनाड्यतरसने विमरेद विषक प्रज्ञास्थलेन काष्ठोगेन सुचिकित्सा एक 22 में कठिन स्थिरता मंद वेदना युक्त सोच में विलापन करें। अभ्यंग तथा स्वेदन के पश्चात बांस की पतली शाखा से वेणु नाड़ी स्थल अंगुली के द्वारा मर्दन करें। विमलापन का अर्थ अंगुली तथा आदि के द्वारा मर्दन करने पर होने वाला शोथ का विलयन। फिर उपनाह आम तथा विदग्ध शोथ में उपनाह करते हैं। इससे अविदग्ध आम शोथ की शांति तथा विदग्ध अर्धपक्व शोथ का पूर्ण पाक होता है। वातज कफ शोथ का विशेष उपयोग करते हैं। पाचन मिश्रक अध्याय में निर्दिष्ट औषधि द्रव्यों के द्वारा पाचन करते हैं। इसके लिए दधि मट्ठा मट्ठा सूरा कांजी में पाचन द्रव्य मिलाकर उन्हें तेल तथा घृत से स्निग्ध करते हैं और उसमें सेंधा मिला सुंदर उत्कारता बनाए उन्हें रंड पत्र के साथ तपाकर शोथ स्थान में बांधे। इससे शोथ का पाचन होता है। पाचन द्रव्य क्षण मूलक शीघ्र बीज तिल सरसव सत्तू सुरभि अस्य अन्य उष्ण द्रव्यों का वर्ण पाचन उपयोग किया जाता है। अब इस प्रकार अपन ने आलेप के पश्चात अभ्यंग
हाँ, लेकिन प्रसाद परिषेक, अभ्यंग पढ़ा, उसके बाद में स्वेदन पढ़ा, स्वेदन के बाद में विमलापन पढ़ा, विमलापन के बाद उपना पढ़ा और पाचन पढ़ा। विश्राम अपन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स। आई होप यू आर satisfied with this digital session. If you have any doubts and queries, mention comments box. I will resolve it soon. Thank you. I, JVM Dr. Narenji Singh Sekhar, Assistant Professor, Department of Selection, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's Teacher. In today's class, discussed about discussed about discussed about introduction part of Vidyapeeth. Today's class we will discuss again the rest part of Vidyapeeth. Let's begin with Vidyapeeth. इतर का वर्ण एक पक उदुम्बर के समानत्व वर्णी होता है तथा इसमें वाक्पट के अंदर लाल तथा ताम्र में सिद्ध होता है। इसमें ज्वर दांत तृष्णा मोह मदीय लक्षण होते हैं। पित्त का पाक सत्वर होता है और इसका सेवन करने पर तिल गलत जल के वर्ण के सदस्य स्राव होता है। राव सदस्य पांडु शीत स्तब्ध अल्प वेदना चेरो उत्थान प्रपागत सकंडुस कपति ये कपति उतरती का आकार शराब के समान होता है। यह पांडुवर्ण अर्थात शीत होता है। धीरे धीरे फैलने वाला तथा पाक होने वाला मंद वेदना करने लक्षणों से युक्त होता है। सुश्रुत के अनुसार इसका भेदन करने पर पांडुवर्ण श्राव होता है। सरकार श्राव गाढ़ पिछला बहुल मात्रा होता है। सन्निपात नाना वर्ण अरुज श्राव पाटलोक विष्णु महान किसम पच्यते च अपि वितरि सन्निपातिक है। का वेदना एक प्रकार की जिसका विषम स्वरूप में होता है। वेदन करने से विभिन्न प्रकार का श्राव होता है। सामान्य विपरीत का आकार बड़ा स्वरूप का होता है। बोलने के विरुद्ध प्रमाण व्यक्त होकर रस दूसरे की दृष्टि होती है। पता जो आगे पच्चीस से विनय क्षतोक्ष्मण वायु विसरते हैं। स रक्तम पीतम ईर्ये ज्वर तृष्णा जदास जायते तस्य देहिन एवं विद्युति रागास्तु पित्त विदति लक्षण। पतन गुड़ के कारण उत्पन्न वर्णों में तो व्रणित के द्वारा पत्र सेवन करने पर वायु का मार्ग का अवरोध होता तथा आघात के कारण धातु प्रकोप होता है। तो प्रकोपित के कारण रक्त की दृष्टि मानव सतत की उत्पन्न होती है। अग्नि पित्त रक्त विद्युत के समान लक्षण होते हैं। जैसे जड़ तृष्णा दाई लक्षण तीव्र स्वरूप के होते हैं। अधिक प्रमाण होते हैं। अब सतज या आगंतुक पंचम विद्युत सतज या आगंतुक विद्युत ते बे बारवी सदेव देवा पतसे शतुष्मण वायु सरक्तम पीतम ईर्ये जड़ तृष्णा च दास जायते तस्य देहिन ऐसे विद्युति रागस्तु पित्त विद्युति लक्षण। अब अश्वपतन फूड प्रहार के कारण उत्पन्न वर्ण वर्णित के द्वारा पत्ते सेवन करने वायु का मार्ग अवरोध होता है तथा आघात के कारण धातुओं का क्षय होकर बाद प्रकोप होता है। प्रकोप के कारण रक्त की दृष्टि निर्माण होकर की उत्पन्न होती है। रक्त वृद्धि के समान लक्षण होते हैं। विशेषतः ज्वर तृष्णा दाह लक्षण अधिक तीव्र स्वरूप होते हैं तथा वाग्भट के अनुसार सतत विद्युत के उपद्रव इससे भी अधिक प्रमाण में होते हैं।
कार्य यहाँ 5 प्रकार की विकृतियों के लक्षण बताए गए हैं। अंतिम विकृति रक्त का लक्षण अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। So this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapith University Jaipur. I hope you are satisfied with this digital session. Doubts and queries, please mention in comments. So I will resolve it soon.